हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लवण के बारे में जानेंगे। लवण का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार का होता है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको लवण के बारे में पूरी जानकारी हो सके। देखिए, लवण जो होते हैं आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही कि अम्ल और क्षार जो आपके हैं वो जब क्रिया करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो वहाँ पर जो आपका एक आयनिक ठोस बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यहाँ पर एक हमने रिएक्शन दिखाई है, NH3 + HCl गिव्स NH4Cl, यानी कि NH3 यहाँ पर यह क्या है, ये क्षार की तरह काम कर रहा है, और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पर NH4Cl जो आपका बन रहा है वो एक ठोस है जिसको हम लवण कहेंगे, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो आप लवण के बारे में समझ गए होंगे कि लवण क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त एक आयनिक ठोस होता है। दूसरी बात यह है कि लवण को पहचानेंगे कैसे कि वो लवण ही है। तो लवण को जब जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, यानी कि धनायनों और ऋणायनों में वियोजित हो जाता है। तो जो धनायन होता है उसको हम भस्मिक मूलक कहते हैं, ठीक है। लवण को जब जल में घोलेंगे तो जो धनायन आपका टूट कर अलग होगा उसको भस्मिक मूलक कहेंगे, या बेसिक मूलक कह सकते हैं इसको, ठीक है। भस्मिक का मतलब बेसिक होता है, या क्षारकीय मूलक कह सकते हैं। और जो ऋणायन होता है उसको अम्लीय मूलक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है कि धनायनों को क्या कहेंगे, ऋणायनों को क्या कहते हैं, या फिर अम्लीय मूलक और क्षारकीय मूलक क्या होते हैं, भस्मी मूलक क्या होते हैं। तो धनायनों को भस्मिक मूलक या क्षारकीय मूलक बोलेंगे, और जो ऋणायन बनेंगे लवण से तो उनको हम अम्लीय मूलक कहेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण के थ्रू इसको समझ सकते हैं, जैसे NaCl एक लवण है। NaCl को जब आप जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो Na+ है ये भस्मिक मूलक होगा, इसको भस्मिक या क्षारकीय मूलक कह सकते हैं, और जो Cl- है वो आपका अम्लीय मूलक हो जाएगा। देखिए, धनायन और ऋणायन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। यहाँ पर धनायन उसको कहते हैं जिस पर प्लस का आवेश हो, ठीक है, जिस पर धन का चार्ज हो, धनावेश होता है उसको धनायन कहते हैं। जिस पर ऋणावेश होता है यानी कि माइनस का साइन होता है उसको हम ऋणायन कहते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं लवण के प्रकार। लवण आपको 6 प्रकार के लवण पढ़ने हैं कक्षा 10 में। तो आपको सबसे पहला जो लवण पढ़ना है वो क्या है, सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या होता है, इसमें विस्थापनीय H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो सामान्य लवण है उसमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम सामान्य लवण कहते हैं। जिससे उदाहरण दिया है NaCl और KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपके सामान्य लवण हैं, क्योंकि इसमें H+, इनको जब जल में आप घोलेंगे तो H+ और OH- आयन ये नहीं बनाएंगे। दूसरा आपका है लवण अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या होता है, जिसमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं, यानी इसका मतलब कहने का ये है कि ऐसे लवण जिनको जल में घोलें तो H+ आयन बाहर आए, H+ आयन आयनित हो या वियोजित हो, तो उनको हम अम्लीय लवण कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण हमने दे रखे हैं NaHSO4 यानी कि सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है, इसको कहेंगे सोडियम बाईसल्फेट। और एक दिया है सोडियम बाईकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आपके क्या हैं, अम्लीय लवण हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब घोलेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बना हुआ है ये आपका टूटकर H+ बना लेता है, और इसको हम अम्लीय लवण कहेंगे। तीसरा है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण क्या होता है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन होते हैं। कहने का मतलब ऐसे लवण जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हों उनको क्षारकीय लवण कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया है MgOHCl यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड और जिंक हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। ये दोनों ऐसे लवण हैं जिनको जल में आप घोलेंगे तो ये OH- आयन आपके जल में वियोजित करेंगे, दिखाएंगे। तो ये आपके दोनों क्षारकीय लवण हो गए। चौथा है मिश्रित लवण। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा स्पेशल है कि ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन हो, या तो ऋणायन ज़्यादा हो या धनायन ज़्यादा हो, तो ऐसे लवणों को क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट दिया है, और ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी बनाने की विधि भी आपको पढ़नी है, वो हम किसी अगले वीडियो में चर्चा उसकी करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने साइड में इसको मेंशन किया है। जैसे NaKSO4 को आप जब पानी में घोलेंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, तो Na+ देगा, K+ देगा, और SO4- देगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक क्या है, ऋणायन है, और ये यहाँ पर दो आपके क्या बन रहे हैं, ये धनायन है। तो यहाँ पर धनायन क्या है, 2 हैं, और ऋणायन आपका एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्रित लवण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया था आपको कि एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन हो, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 धनायन है और 1 ऋणायन है। तो धनायन आपके 2 प्रकार के हो गए, ज़्यादा हो गए, और एक आपका ऋणायन है जो कि आपका कम है। तो ये मिश्रित साल्ट हो गया, मिश्रित लवण हो गया। दूसरा है विरंजक चूर्ण CaOClCl। तो इसको जब आप पानी में घोलेंगे तो ये बनाता है कैल्शियम डबल+ OCl- और Cl-। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आपके ऋणायन बन रहे हैं, एक Cl- है, एक OCl- है,
इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, इसको हम हाइपोक्लोराइड आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो आपके ऋणायन है और एक ही आपका धनायन है। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में दो धनायन थे, एक ऋणायन था। इसमें क्या है, इसमें दो ऋणायन है, एक धनायन है। तो बात बराबर ही है, एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, तो यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हैं और धनायन कम है। ये दोनों आपके मिश्रित साल्ट हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ये अलग है इसका परिभाषा। पांचवा है द्विक लवण। द्विक लवण, द्विक शब्द का मतलब जिसको पता है उसको उसके लिए बहुत आसान है। द्विक लवण क्या है, द्विक लवण जो होता है दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को कहते हैं। यानी कि जो द्विक लवण है उसमें दो प्रकार के लवण होते हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़े होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, उनको हम द्विक लवण कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमारे पास ये फिटकरी का है, पोटास एलम, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लर्न कर रखिएगा क्योंकि बहुविकल्पी में ये पूछा जा सकता है। और दूसरा है मोहर लवण। इसमें देख सकते हैं दो लवण कौन कौन से हैं, एक तो ये K2SO4 है जिसको हम पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे, और दूसरा हमारा है Al2SO4 का होल थ्राइड यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपके लवण क्या हैं, इनको जल के साथ में क्या किया गया है, क्रिस्टलीकरण किया गया है, जिसके फलस्वरूप ये प्राप्त हुए हैं, तो इसको हम द्विक लवण बोलेंगे। मोहर लवण जो है आपका, मोहर लवण क्या है, इसमें भी देखिए ये दो लवण हैं, एक आपका FeSO4 है, दूसरा आपका NH4SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 है। तो ये FeSO4 को हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, और ये आपका क्या है, ये आपका अमोनियम सल्फेट है। तो यहाँ भी दो आपके सामान्य लवण हैं जो मिलकर एक लवण बना रहे हैं जिसको हम द्विक लवण कहेंगे। लास्ट आपका है संकर लवण, सबसे इंपॉर्टेंट, वे लवण जो जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं। अब आपके लिए जो संकर आयन है ये भी एक नया शब्द होगा, इससे पहले शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो जान लेते हैं संकर आयन क्या होता है। तो जो लवण आपके संकर आयन देते हैं जलीय विलयन में, उन्हें हम संकर लवण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक उदाहरण हमने लिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। इसको जब आप जल में घोलते हैं तो यहाँ पर ये K+ और FeCN6 4- आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। और यहाँ पर जो बड़े कोष्ठक में आपको ये आयन दिख रहा है, इसी को हम संकर आयन कहते हैं। संकर आयन की यही पहचान है कि जब भी कहीं भी आपको रासायनिक अभिक्रिया में अगर इस तरह का कुछ मिलता है, उस पर माइनस चार्ज या प्लस चार्ज आता है, तो तुरंत आप समझ लीजिएगा वो संकर आयन होगा। यानी इसकी पहचान क्या हो गई, ये जो बड़ा वाला कोष्ठक बना हुआ है, ब्रैकेट बना हुआ है, यही इसकी पहचान होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने साइड में मेंशन कर दिया है कि K4FeCN6 का नाम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये था हमारा वीडियो जो कि जिसमें आपने ये जाना कि लवण क्या होता है और लवण का वर्गीकरण आपने जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।